Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So today we are going to start a very new chapter of plant physiology, that is photosynthesis in higher plants, and this is the first lecture. Okay, lecture number 1. ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन वाज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं ऑफ अनुभव बैच. ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी विल स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे. सबसे पहले अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब एक प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, वाटर, ठीक है, एयर. और हर प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स. तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो खुद ही फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट. दैट मीन्स उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन. दैट मीन्स अपना खाना वो सेल्फ या खुद ही प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स. इसी वजह से हम उनको कहते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक. ओके, सबसे पहले अगर हम बात इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की करें तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स को खाना मिलता है. दैट मीन्स यू कैन से सोर्स ऑफ फूड कौन है फोटोसिंथेसिस का. सोर्स ऑफ फूड जो प्लांट बना रहे हैं, राइट. सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब एक प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट छोड़ रहा है, राइट. ऑक्सीजन जब इवॉल्व हो रहा है प्लांट से, वो ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, वही ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, राइट. तो अगर हम जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएं तो उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन भारी मात्रा में मिलेगी. लेकिन अगर हम पेड़ को काटते रहें तो एक समय आ जाएगा कि इंसान नॉर्मल सांस नहीं ले पाएगा, उससे उस वक्त भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. ऑक्सीजन जो है खरीद के इंसान को यूज़ करना पड़े, ये भी समय आ सकता है. अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स लगाई जाए तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, राइट. दैट मीन्स जो प्लांट है वो किस फॉर्म में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. डेफिनेटली लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस एक प्लांट नहीं कर पाएगा, राइट. दैट मीन्स इसको हम कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, और एंडरगोनिक प्रोसेस, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जब हम कह रहे हैं लाइट एनर्जी. जो प्लांट है वो लाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज नॉन एज एंडरगोनिक प्रोसेस. दैट इज लाइट एनर्जी इज यूज्ड. ओके, वाटर स्प्लिटिंग या वाटर फोटोलाइसिस हो रहा है इसमें. दैट मीन्स जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है टू हाइड्रोजन आयंस प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड साथ ही साथ दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो दोनों रिड्यूस्ड हो रहा है, एंड ग्लूकोज जो कि मेन प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, और ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है, राइट. अब यही बाय प्रोडक्ट जब प्लांट ने इवॉल्व किया ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, और वही ऑक्सीजन हम जो है सांस ले पा रहे हैं खुल के, ऑल बिकॉज ऑफ द लिविंग प्लांट्स. ओके, एक्सक्यूज मी. दैट मीन्स इट्स अ ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस. जैसा आप देख सक रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इट्स अ ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस. दैट इज ऑक्सीडो का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है, और रिडक्टिव का मतलब रिडक्शन ऑफ CO2. क्लियर है यहाँ तक. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मैंने आपको दिखा दिया, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का. अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, या थोड़ा सा जिस्ट हो गया अबाउट द फोटोसिंथेसिस. ओके, चलिए. और एक बात, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है फोटोसिंथेसिस. कैसे? क्योंकि ये फिजिकल रेडिएशन यूज कर रहा है. फिजिकल मतलब दैट इज लाइट, दैट इज फिजिकल रेडिएशन. ओके, और केमिकल दैट मीन्स जो प्लांट्स है वो लाइट के प्रेजेंस में फूड बना रहा है, तो ये जो फूड बना रहा है ये एक केमिकल प्रोसेस हुई. दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, राइट. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, फिजिको केमिकल प्रोसेस. क्लियर है यहाँ तक. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया था, क्योंकि आज के क्लास में हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने दो लीफ लिया था. एक लिया था वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. दैट मीन्स उन्होंने एक ऐसा लीफ लिया था जो कि जैसे कि मैं बताऊं आपको,
सपोज ये एक लीफ है, हाँ, और इसमें काफी तरह के कलर है, लाइक कुछ जगह येलो है, कुछ जगह रेड है ना, कुछ जगह जो है वाइट है। तो इस तरीके से उन्होंने वेराइगेटेड, मतलब लीफ में बहुत सारे जो है ग्रीन, कुछ ग्रीन पार्ट्स थे जो ग्रीन पिगमेंट्स थे, कुछ अलग अलग कलर के पार्ट्स है, पिंक थे, वाइट थे। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि आपको पता है जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वही फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, राइट। उसी ग्रीन पार्ट में ही जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो उन्होंने क्या किया, जब लाइट पड़ी उस लीफ पे, तो जो ग्रीन पार्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी येलो से बनाया है, ये बेसिकली ग्रीन पार्ट है। अगर मैं ग्रीन बनाती हूँ तो मेरा ग्रीन स्क्रीन के कारण वो ब्लैक दिखेगा, राइट। तो जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या हो गया, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हुई। उस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। दैट मीन्स प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज यही क्लोरोफिल पिगमेंट है जो एक ग्रीन लीफी में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ओके। उन्होंने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक लीफ लिया और लीफ का एक पार्ट उन्होंने ब्लैक पेपर से ढक दिया। ठीक है, ब्लैक पेपर से। तो जब लाइट पड़ी उस लीफ में, जो ब्लैक कलर का पार्ट था, अब जबकि ग्रीन पार्ट तो एब्सेंट है क्योंकि उस लीफ को हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया है। जब लाइट पड़ी, जब लाइट पड़ी वहां पे ग्रीन पिगमेंट है ही नहीं, ग्रीन है ही नहीं कुछ। तो वहां जबकि ग्रीन पिगमेंट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, तो ना ही ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी और ना ही स्टार्च बनेगा, राइट। लेकिन अगर हम देखें कि जो पार्ट जो है ब्लैक पेपर से कवर नहीं की गई थी, तो उसमें क्या था, जब लाइट पड़ी उस लीफ में तो फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई और स्टार्च मिला। दैट मीन्स इट इज द शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टेस्ट। जब हमने लीफ को ब्लैक पेपर से ढक दिया, उसमें कोई स्टार्च नहीं मिला। जब फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, जब ग्लूकोज से नहीं बनेगा तो स्टार्च कहाँ से आएगा, राइट। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस टू गेट परफॉर्म, ओके। जब भी एक प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा तो उसमें लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर लाइट के वो प्लांट फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट था। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक हमने एक प्लांट लिया। ये एक पार्ट का जो प्लांट है उसको मैंने बाहर रखा, आउटसाइड। और एक पार्ट का जो लीफ है, एक लीफ मैंने एक सोल्यूशन में रखा जो कि क्यूएच सोल्यूशन, राइट। तो जो लीफ बाहर रहा, आउटसाइड द बीकर, वो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दिखाया। दैट मीन्स इनमें ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, स्टार्च भी बन रहा है। लेकिन जब हमने उस लीफ को एक सोल्यूशन, क्यूएच सोल्यूशन में डाला, तो हमारा नेगेटिव स्टार्च टेस्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स CO2 बना ही नहीं। नस जब CO2 होगा नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। दैट मीन्स जो KAOH सोल्यूशन हमने लिया था बीकर में, दैट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी मच एसेंशियल है। ठीक है, तो ये नहीं कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा एक प्लांट को, तब तक वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लाइट तो जरूरी है, बट CO2 is very much essential for photosynthesis. Okay, this experiment proves that CO2 is essential for photosynthesis. ये लीफ को हमने एक सोल्यूशन पे रख के देखा और एक हमने बाहर रखा, तो हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिली, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें CO2 मिल ही नहीं रहा है। जब CO2 मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ पे ना ग्लूकोज बनेगा, ना फोटोसिंथेसिस होगी, ना स्टार्च बनेगी, राइट। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट CO2 मिल रहा है फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट। यहाँ पे कोई सोल्यूशन में हमने डाला, नहीं डाला, तो यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस भी होगी, स्टार्च भी बनेगा और ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टली 1733-1804 में इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया था। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, सबसे पहले उन्होंने एक बेल जार लिया और यहाँ पे एक चूहे को रखा, माउस को, और ये कैंडल जो है बर्निंग कैंडल रखा। बर्निंग कैंडल शोज दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ऑक्सीजन इज वेरी मच एसेंशियल। तो यहाँ पे
कैंडल तो बर्न हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसी वजह से जो माउस है वो जिंदा है। लेकिन दूसरे में देखिए कैंडल बुझ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, चूहा मर जाएगा। पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्लियर है। दूसरा सेट में देखिए उन्होंने क्या किया, इस जार में चूहे को भी रखा, कैंडल को भी, बर्निंग कैंडल भी रखा, और एक प्लांट रख दिया, पाइन प्लांट। तो ये पाइन प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट है। ये क्या करेगी, इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस की, जैसे कि आपको पता है जब ग्रीन प्लांट क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी तब ये क्या करेगा, ये प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। अब जब ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू रिलीज हो गया, अब वो ऑक्सीजन कौन लेगा, ये बर्निंग कैंडल भी चलता रहेगा और ये माउस भी जिंदा रहेगा, क्योंकि माउस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट। तो ये प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या क्या लिया था, मिंट प्लांट, बेल जार, माउस और बर्निंग कैंडल, और उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये बताया कि ऑक्सीजन इज वेरी मच एसेंशियल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कब परफॉर्म होगी, जब एक प्लांट, ग्रीन प्लांट हो, फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होगा तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होगा। अब जब वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में मिल गया तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर जाएगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं सरवाइव कर पाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, जन इंजन हाउस 1730 टू 1799। उन्होंने क्या प्रूव किया था कि उन्होंने एक प्लांट लिया, ओके, और एक फनल के थ्रू उन्होंने ढका है उसको, और ये एक प्लांट है जिसका नाम है हाइड्रोला, दो दो लिया है। पहले उन्होंने क्या किया, लाइट में, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब उन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम देखेंगे इस प्लांट को, इस प्लांट में डायरेक्ट लाइट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे। ठीक है, ये बबल्स किससे बने, ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो ऑक्सीजन बाहर आएगा, इवॉल्व करेगा वो, तो ऑक्सीजन के बबल दिख रहा है हम लोगों को। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे उन्होंने फनल को इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कोई बबल फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट मिला ही नहीं उस प्लांट को। जब प्लांट को लाइट नहीं मिलेगा तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं तो बबल कहाँ से फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा भैया। तो नो ऑक्सीजन इवॉल्व, ना ही फोटोसिंथेसिस होगी और ना ही लाइट। तो इनका एक्सपेरिमेंट करने का यही मकसद था, दिखाना कि लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर बबल फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जूलियस वॉन सेच जो कि 1854 में, और टी डब्ल्यू एंजलमैन 1843 टू 1909 में, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है प्लांट फूड, सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेशन, और पिगमेंट जो है प्रेजेंट इन स्पेसिफिक बॉडी, दैट इज पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है। और एंजलमैन ने क्या किया, उन्होंने क्लेडोफॉर्म में एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ग्रीन एल्गे यूज किया, प्रिज्म यूज किया, सस्पेंशन ऑफ एरेबिक बैक्टीरिया, दैट इज एरेबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। और सस्पेंशन ऑफ एरेबिक बैक्टीरिया क्यों रखा, ताकि टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट लिया, ओके, व्हाइट लाइट से, ये प्रिज्म है, हाँ ठीक है। तब फिर उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट लिया, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी को लिया, ओके, और प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया। जैसे कि आपको पता है प्रिज्म जो है, तो व्हाइट लाइट पास होगा तो बहुत सारे जो वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर। तो जो 400, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो। तो जब ब्लू लाइट होगा तो 400 नैनोमीटर, 500, 600 और 700, ये 4 नैनोमीटर पे हम देखते हैं। लैपटॉप। हाँ चलो। तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने व्हाइट लाइट को पास किया थ्रू द प्रिज्म, ओके। तो प्रिज्म के थ्रू लाइट पास किया, तो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट
कि इस रेंज में 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज में हमारा जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 400 से 500 के रेंज में ज़्यादातर ब्लू कलर, और 600 टू 700 रेंज में हमें क्या दिखेगा, रेड कलर का, ठीक है। तो ये इस समझ में आ गया। तो ये जो है ना, ये एरेबिक बैक्टीरिया, उनका ये दिखाना था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितने जो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव कर रहे हैं, राइट। यही एक्सपेरिमेंट था, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरेबिक बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो रेंज ऑफ नैनोमीटर है 400 टू 700 नैनोमीटर, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इन्हीं रेंज में जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्टिव होते हैं, राइट। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब इनके एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हो रहा है कि बैक्टीरिया accumulated इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। जैसा आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, ये दिख रहा है आपको रेड कलर के, ये सारे बैक्टीरिया हैं, तो ज्यादातर ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में ज्यादा है। आप देख सकते हैं 500 से 600 नैनोमीटर के बीच में बैक्टीरिया बहुत कम है। तो दैट मीन्स उनका कहने का मतलब था कि बैक्टीरिया जो है इसी रेंज में 400 टू 500 एंड 600 टू 700, इस रेंज में ही जो बैक्टीरिया ज्यादा accumulate हो रहे हैं। That means first action spectra, they closely resembles with absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B. First action spectra. That means it closely resembles with absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll. इसको समझने के लिए ग्राफ देखेंगे, ओके। जैसा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द लैम्डा, दिस इज वेवलेंथ, that is that is wavelength, okay। तो 400 और 700 नैनोमीटर में, तो 400 में क्या हो गया, ब्लू कलर के पिगमेंट्स दिखेंगे, और 700 नैनोमीटर में हमें रेड दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लोरोफिल बी का कर्व दिख रहा है आपको, ए का है 10 ठीक है, दिख रहा है 400 नैनोमीटर में, और 700 नैनोमीटर में, ये दोनों में क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए, तो ये पिगमेंट्स शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी में, स्पेसिफिकली ऑन विच रेंज, 400 वाले रेंज पे और 700 रेंज में, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर के पिगमेंट्स दिखेंगे और यहाँ रेड पिगमेंट्स दिखेंगे। दैट मीन्स इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि लाइट के एब्जॉर्बेंस बट डिफरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स हैं, कैरोटिनॉइड्स में ज़ैंथोफिल आते हैं। अगर कैरोटिनॉइड्स बोला जाए तो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है 400 500 600 700, सेम द सेम थिंग, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें एंड लेमडा दैट इज वेवलेंथ की बात करें, तो 400 में दिख रहा है आपको, पिक्स दिख रहा है दोनों में, चाहे आप 400 की देख ले नैनोमीटर में, चाहे आप 700 नैनोमीटर में देख ले, दोनों के पिक्स यहाँ दोनों पे हाई है। 500 600 में पिक दिख रहा है आपको, कम हो गया है। दैट मीन्स इनका एक्सपेरिमेंट करने का एक ही पर्पस था, ये दिखाना कि लाइट की एब्जॉर्बेंस क्लोरोफिल पिगमेंट्स के थ्रू या फोटोसिंथेसिस के रेट हमेशा कहाँ 400 और 700 नैनोमीटर की पिक पे ही हाई रह रही है, राइट। दैट मीन्स ब्लू और रेड कलर, ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट में ही जो है बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। पिगमेंट्स भी देख लीजिए, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी जो है, फोटोसिंथेसिस के रेट कैसे देखेंगे हम, कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रही है, एक प्लांट ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस की रेट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करेंगे कॉर्नेलियस वॉन नील, जो कि 1897 टू 1985 में ये गेव माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्होंने किस पे काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उन्होंने लाइट को यूज किया एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ H2S को यूज किए, उन्होंने वाटर को यूज नहीं किया एज द डोनर। Neil concluded that oxygen comes from water not from CO2. That means नील के एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है ना कि CO2। तो ये जो जो इक्वेशन है CO2 प्लस H2S C6H12O6 प्लस सल्फर, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस दैट इज एन ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन इज नॉट फॉर्म, दैट मीन्स ऑक्सीजन इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है। एनऑक्सीजनिक का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन नहीं फॉर्म हो रहा है। तो दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने लिया, एक पर्पल लिया, एक ग्रीन सल्फर लिया। पर्पल में उन्होंने क्या किया, लाइट यूज किया टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन सल्फर में इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ H2S यूज किया, ठीक है। और इससे कंक्लूड किया कि वाटर कम्स ऑफ वाटर
सॉरी, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो जो एक्सपेरिमेंट सर ने दिया, दिस कैरोलियस वॉन नील ने, उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फ्रेगमेंट, क्या फॉर्म कर रहा है? ग्लूकोज सिंथेसिस हो रही है, और ऑक्सीजन क्या है? बाय प्रोडक्ट। अब हमें बता कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है इसका? क्या वो CO2 है, क्या वो वाटर है? क्लियर है? नहीं चलता ऐसे मम्मा, टीवी नहीं चलता है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? टेक दिस, टेक दिस, टेक दिस, टेक दिस, टेक इधर नहीं है, टेक दिस। हाथ दब जाएगा। नो, डोंट डू दिस। Go and play this. मत करो, जाओ पढ़ो, पढ़ो, जा, जा पढ़ो। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। आपको बताना है कि ये जो ऑक्सीजन आया है प्लांट का फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से, इसका सोर्स क्या है? क्या वो CO2 है, क्या वो वाटर है? इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो जो प्लांट है, प्लांट की न्यूट्रिशन में आपको पता है, एक ऑटोट्रॉफ होता है, एक हेटरोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ और केमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपने फूड को प्रिपेयर करें, दैट इज फर्स्ट PNG, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि इनऑर्गेनिक। हेटरोट्रॉफ का सोर्स क्या? ऑर्गेनिक, दैट इज ग्लूकोज। कीमो ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? और दूसरे साइंटिस्ट, जो अदर साइंटिस्ट थे, दैट इज रूबेन कमेन इटेल, वो को वॉकर्स थे। उन्होंने क्या यूज किया? आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज किया, O18 O16। उन्होंने क्या किया? बताया कि वाटर 18 एंड CO2 16, प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन एल्गी, दैट इज ऑक्सीजन 2 18 फ्रॉम वाटर। न्यू इक्वेशन गिवन बाय नील क्या है? ये इक्वेशन जो है नील का है, CO2 प्लस वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये जो वाटर है, ये इसको तोड़ के नहीं, सिंथेटिक वाटर है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये वाटर कहाँ से आया? ये इसका जो H2 है, H2 है, वो आया H2O से। और ऑक्सीजन कहाँ से आया? CO2 से आया, ठीक है? तो दिस इज द सिंथेटिक वाटर, और ये नया इक्वेशन गिवन बाय नील। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? ग्रेन लीफ में, इन द मेसोफिल सेल्स। लीफ में छोटे छोटे ये जो व्हाइट वाले स्ट्रक्चर, दिस इज द मेसोफिल सेल्स। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से अरेंज होते हैं इन मेसोफिल सेल्स सो दे कैन ऑप्टिमम लाइट। ये देखिए, लाइट जो है ऑप्टिमम, जितना ही उस लीफ के लिए चाहिए होता है, लीफ उतना ही लाइट लेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा लाइट ले लेगा, राइट? ऑप्टिमम लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है। उसी हिसाब से जो है एक प्लांट, एक लीफ जो है उतना ही लाइट लेगा जितना उसको जरूरत है, राइट? नेक्स्ट, अगर हम हाई लाइट इंटेंसिटी देंगे तो क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट अरेंज पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, दिख रहा है आपको? पैरेलल along the lateral wall of mesophyll cell। अगर इंटेंसिटी लो हो गई तो ये परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। क्लोरोप्लास्ट अरेंज 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट। अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी हो गई तो रैंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट, पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का कलर है ब्राइट ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, केराटिन येलो ऑरेंज। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो क्रोमेटोग्राम के बात मतलब समझाने वाले हैं। ये एक हमने सॉल्वेंट ले लिया, दैट इज मोबाइल सॉल्वेंट। ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज पेपर। ये एक पेपर ले लिया हमने, ठीक है? और हमने सपोज ग्रीन जो पालक है, पालक के जूस को निकाल दिया। पालक के जूस को निकाल के और हमने देखे कि उसमें कैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने इस मोबाइल सॉल्वेंट पे इस पेपर को डाला तो सारे पिगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। जो पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट्स जो इस तरीके से एब्जॉर्ब जाएंगे इस तरीके से। और इसको कहेंगे क्या? पेपर गाइस लुक एट क्रोमेटोग्राम। ओके,
क्लियर है यहाँ तक? तो ये है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।